हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 1.3 का हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टू क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड a q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है हमारे पास। देखिए, फर्स्ट पार्ट है 0.6 का बार है, ठीक है। सेकंड 0.47 का बार है, ठीक है जी। और जो थर्ड पार्ट है हमारा 0.001 का बार है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूं, इसका सॉल्यूशंस जो है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0.6 का बार, इसको लेट कर लिया मैंने। देखिए 0.6 बार का मीनिंग 6 6 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यानी कि रखकर कर रहा है और नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है जी। अब देखिए x को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए x को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है ये 1 डिजिट आगे चले जाएगा, ठीक है जी। 1 डिजिट आगे हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है जी, राइट की तरफ बढ़ जाएगा। ये डेसिमल यहां से 1 डिजिट आगे हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट यहां की बजाय यहां हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां से यहां चला जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, बात ये है कि अगर 1 डिजिट पे बार है आपके तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल यहां से यहां हो जाएगा, देखिए। इसके बाद 6 6 एंड इंफिनिटी। अब देखिए 10x इज इक्वल टू, मैं इसको 6, देखिए 6.666 इंफिनिटी तक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। देखिए अगर मैं 6 के अंदर 0.666 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6.66, यही तो बनेगा ना, वही मैंने किया। अब देखिए उसके बाद इसको फर्स्ट लिख लीजिए 1 और इसको, अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो ये है, ठीक है, 0.66 इंफिनिटी तक। देखिए ये भी तो क्या है, जो x की वैल्यू वही है ना, सेम, यानी कि 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब देखिए x इस साइड आएगा तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, यानी कि 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9। अब देखिए ये p by q फॉर्म में अभी तक नहीं है, क्योंकि हमने क्या, उस दिन में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि p by q फॉर्म का मीनिंग है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर है बट क्या होना चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम मीनिंग इनका दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1, ठीक है जी। तो अभी ये कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहां 3 पे 2, यहां 3। देखिए अब x क्या है, 2/3। अब इसको हम बोलेंगे किसमें, p by q फॉर्म में। लेट x इज इक्वल टू 0.47, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.47 0.47। अब देखिए बार, इसको x इज इक्वल टू 0.477777 इंफिनिटी टाइम्स। देखिए 4 के बाद 7 पे बार है, यानी कि 7 इंफिनिटी टाइम रिपीट हो रहा है। एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू, यहाँ 0.4 है, यानी कि मैंने बताया कि डेसिमल जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4.777777 इंफिनिटी टाइम तक चले।
अब देखिए क्या मैं x इज इक्वल टू, ठीक है जी, x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.477777 इन्फिनिटी तक राइट कर सकता हूं। देखिए इसको 4.77 को मैंने 4.3 प्लस 0.4777 लिख लिया। लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 4.3000 लिख लूं कोई फर्क पड़ेगा, या जीरो, इसको जीरो ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैंने इसमें 0.4777 ऐसे ऐड करना है। देखिए ये क्या बन जाएगा 4.777 वही आएगा ना, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया 4.3 प्लस 0.4777 इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। अब देखिए x इज इक्वल टू 0.4777, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है x, ये सेम है ना, यहाँ सेम एज इट इज। ठीक है जी, मीन्स ये किसके इक्वल है x के, यानी कि 4.3 प्लस x हो जाएगा। ठीक है जी। अब x इस साइड आएगा तो 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या हुआ 4.3। ठीक है जी, 4.3, यानी कि 9x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 4.3, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखिए मैं इसको x इज इक्वल टू 4, अगर इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 90। ठीक है जी, डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल की जगह 1, और जितने डिजिट हो डेसिमल के बाद उतनी जीरो जाती है, यानी कि 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा। यस, इसका थर्ड पार्ट देखिए, 2 पार्ट्स हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, वो हमें दे रखा है कि 0.001 का बार। ठीक है जी, उसी सेम वे से इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.001 का बार। ठीक है जी, x इज इक्वल टू, हम इसको 0 पॉइंट, यानी कि इस पे बार है तो सभी रिपीट होंगे, 0 1 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रखकर करेगा यानी कि रिपीट करेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए मैंने पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि जितने डिजिट पे बार होगा उतने से हम, जैसे 3 डिजिट पे बार है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है जी, 1000 से। 1 डिजिट पे बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 पे होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते 100 से, 3 डिजिट पे बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अच्छा, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डेसिमल है, ये पॉइंट है, ये शिफ्ट हो जाएगा कितना 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर 3 डिजिट, ठीक है जी, शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। तो देखिए ये 3 डिजिट छोड़ के, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 डिजिट को छोड़ने के बाद 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन, कहां तक इन्फिनिटी तक मूव कर जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू इसको 1 प्लस 0.0101 0
0 1 0 0 1 ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा ना। अब देखिए x इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या है x, अभी हमने लेट की थी, इस पूरे की वैल्यू क्या है x, वो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए 1 प्लस क्या आ जाएगा x, 1 प्लस x। अब देखिए इस x को इस साइड लेके आएंगे, रीअरेंज हम कर रहे हैं, यहां 1 बचेगा। अब देखिए यहां क्या बचेगा 999 x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाय। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 in the form p by q. Are you surprised by your answers? With your teacher and a classmate discuss why the answer makes sense. देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 0.99 को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप अपने आंसर को देख के कैसे हैरान हुए। ठीक है जी, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस, और आपने डिस्कस करना है अपने टीचर से और क्लासमेट से, ठीक है, कि इस आंसर से क्या सेंस बनती है, हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है जी, पहले सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो पीछे भी आपको क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, तीनों पार्ट्स में यही था कि आपको इस टाइप के जो डेसिमल नंबर्स थे उनको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना था। देखिए सबसे पहले इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.999। अब देखिए यानी कि मैं इसको 0.9 का बार लिख सकता हूं। ठीक है जी, क्योंकि 9 बार बार रकर हो रहा है। ठीक है जी, इसलिए इसमें मैं बार लगा सकता हूं। ठीक है जी, अब देखिए प्यारे बच्चों, बार कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे। ठीक है जी, तो मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये जो डेसिमल है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट छोड़ के, देखो एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट पे चला जाएगा ना, 9.999 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 10x, ठीक है जी, इसको 9 प्लस 0.999 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तब यही बनेगा ना। मैंने इस नंबर को इस तरह ब्रेक कर लिया, 9 प्लस 0.99 लिख लिया। ठीक है जी, अब देखिए ये जो नंबर है 0.999 ये किसके इक्वल है, x के। यहां से देखिए x इज इक्वल टू 0.99। ठीक है जी, तो ये जो नंबर है ये पूरा किसके इक्वल है, x की, यानी कि 9 प्लस हमारा कितना आ जाएगा x। अब देखिए इस x को इधर लेके आएंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, यानी कि 10 माइनस x यानी कि 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1, x इज इक्वल टू क्या आया 1। देखिए 9 डिवाइडेड बाई 9 कैंसल आउट होके 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 बाई 1 या 1 एक ही बात है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, सरप्राइजिंग आंसर में क्या सरप्राइज, हमारे पास आंसर से क्या सरप्राइज मिला कि ये नंबर x इज इक्वल टू क्या था 0.9999 और हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया 1 के। देखिए ये 1 से कम था नंबर और 1 के इक्वल आ गया, तो सरप्राइज तो है हमारे लिए कि अगर 0.999 है तो वो किसके इक्वल आ गया 1 के। ठीक है जी, आया कैसे, ठीक है जी,
क्या सेंस है इसकी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। देखिए अगर नंबर लाइन पे मैं सबसे पहले 0.9 अगर डिनोट करना चाहूं, 0.9 यानी कि मेरे पास यहां 0 है नंबर लाइन पे, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, यहां -1 है, ठीक है जी। अगर मैं यहां 1 लूं, थोड़ा सा जूम करके मैं बड़ा लिख देता हूं, ये यहां 1, ठीक है जी। तो इट मीन्स क्या हुआ, 0.9 का मीनिंग 9/10, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमारे पास ये जो लेंथ दिखाई दे रही है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो 9th पार्ट होगा वो किसको शो करेगा, 9/10 को। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। यानी कि ये 9 नंबर पे जो हमारे पास, ये 9 नंबर पे जो पार्ट हमारे पास इसका आया है, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, किसको शो करेगा, 9/10 को, यानी कि 0.9 को, ठीक है जी। अब देखिए 0.9 और 1, ये 1 है, ठीक है। मैं इसको अगर जूम करके लिखूं तो मेरे पास ये आ गया, यानी कि 0.9 और 1, यहां क्या है, 1, ठीक है जी। अगर अब मुझे 0.99 को शो करना है, 0.99 को शो करना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 99 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी, 99 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसके 100 में इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, 100, देखिए इस टाइप से 100 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, और मेरा जो 99/100 को शो करने वाला जो पार्ट होगा वो यहां आएगा, ठीक है जी, वो यहां आएगा, यानी कि ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, 99/100। अब देखिए प्यारे बच्चों, सरप्राइज ये हो रहा है कि ये इसके नजदीक आता जा रहा है, ठीक है जी। अब अगर मैं ये 0.99 लूं और यहां जूम करके इसको लिख रहा हूं 1, फिर इसका जब पार्ट करूंगा तो वो कहीं यहां चला जाएगा, फिर और इसका आगे अगर मैं 0.999 इसको लिखना चाहूं, ठीक है जी, वो कहीं यहां इसके नजदीक आएगा 0.99, ठीक है जी। और इसको सॉल्व करता जाऊंगा, यानी कि यहां 1 और वो इसके और नजदीक होता जाएगा 0.9999, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास जो 0.999 है वो 1 के बहुत ज्यादा करीब चला जाएगा, जिनका डिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल रह जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये 1 निकल के आ रहा है वो प्रैक्टिकली भी हम देख पा रहे हैं कि जब नंबर लाइन पे इसको शो करना चाहेंगे तो ये 1 के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, ठीक है जी। इसलिए हमारे पास इसकी जो सेंस जो इसकी बात कर रहा है कि आंसर मेक्स ए सेंस ये बनती है कि अगर x इज इक्वल टू 0.999 ऐसा है तो इसको हम x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन को, हमने ऐसे शो करके भी दिखाना है, ठीक है जी। पहले हमने प्रूव करना है कि x की वैल्यू क्या आई, ठीक है, फिर क्या सरप्राइज हुआ और उसको कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, डिस्कस कैसे किया, वो हमने शो कर दिया। ओके।